बोले डॉक्टर साहब मस्करी कर रहे हो, अरे सांप को निकालना है यार, अंदर सांप घुस गया। बोले नहीं बस अब तू कल आना, तुझे अंदर कोई परेशान तो और नहीं कर रहा है? बोले परेशान तो नहीं कर रहा है लेकिन ये हिल रहा है और मैं सो नहीं पा रहा हूं, इसको बाहर निकालो। बोले होगा होगा, अब तू घर जा सो जा। एक आदमी बैठा था पेड़ के नीचे, थका हारा, तो बैठे बैठे यूं अढेल कर तने को बैठा था, तो उसको नींद लग गई। नींद लग गई। अब नींद के समय में जब उसको नींद लग जाती तो उसका मुंह खुला रह जाता था। कई लोगों की ऐसी आदत होती है, जब सोते हैं तो उनका मुंह खुला ही रहता है, तो उसकी ये आदत थी। तो यूं करके सो गया, नींद लग गई, मुंह खुला रह गया। ऊपर से एक सांप उतरा, इसका डसा तो नहीं लेकिन मुंह खुला था, तो उसको लगा कि बिल है, घुस गया। अब इसकी नींद खुले और जब तक वो पूछने देखा इतनी सी पूछ पार थी, तो पकड़ने गया तब तक तो अंदर घुस गया पूरा। अरे भगवान, अब ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसकी तुम केवल सुनो, इसका आनंद लो। वहां से उसने रिक्शा करी, भागा और डॉक्टर के पास गया। सबको हटाकर, भैया तुम लोग बाद में तुम लाइन में खड़े हो लेकिन मेरा इमरजेंसी केस है। तो सीधा डॉक्टर के पास गया। तो बोले डॉक्टर साहब, बोले क्या हुआ? बोले इमरजेंसी है डॉक्टर साहब। क्या? बोले मैं सांप निकल गया। क्या? बोले हाँ, मैं मुंह खोल करके सोया था तो पता नहीं सांप उतरा और अंदर घुस गया, बिल समझ करके मेरे मुंह को। मैं पकड़ने जाऊं, थोड़ी सी पूंछ देखी तो पता चल गया कि सांप अंदर जा रहा है। पकड़ने गया, सरक गया, अंदर चला गया। अंदर डॉक्टर भी उठ खड़ा हो गया चेयर से, अपनी कुर्सी से। तेरे अंदर सांप है, मर गया कि जिंदा है? बोले नहीं, हिल रहा है। जैसे मदारी के टोपले में वो अंदर थोड़ा मूवमेंट करता है, ऐसा मूवमेंट तो है। और जब सगर्भा माता भी मूवमेंट अनुभव कर सकती है बच्चे की अपने पेट में, तो ये भी मूवमेंट को अनुभव कर रहा था। बोले मूवमेंट तो है। बोले कुछ काटने नहीं? बोले काटना नहीं, पता नहीं कुछ प्रेम होगा, पता नहीं, है तो सही अंदर। बोले कुछ करिए डॉक्टर साहब, ये अंदर घुस गया है, बस को कैसे निकाले? डॉक्टर साहब ने भी अपना सिर यूं खुजलाते हुए कहा कि ऐसा केस मेरी जिंदगी में कभी नहीं आया मेरे पास, ये पहला केस है। डॉक्टर साहब कुछ करिए। बोले हाँ उपाय करता हूं, सोचने दो, सोचने दो। 5 मिनट सोचने के बाद डॉक्टर साहब ने कहा ऐसा कर, 100 ग्राम मूंगफली खारी सिंह वो ले आ, और 100 ग्राम रेवड़ी, तिल की बनती है ना मीठी, यहां क्या बोलते हैं, रेवड़ी बोलते हैं। बोले 100 ग्राम रेवड़ी ले आ, 100 ग्राम खारी सिंह। बोले डॉक्टर साहब ये क्या भोग लगाने को, ये क्या आप कर रहे हो? मैं दवाई देने के लिए आया हूं, आप कुछ करें। बोले नहीं, मैं जो कहता हूं वो कर। तो बाजार गया, 100 ग्राम खारी सिंह, मूंगफली, 100 ग्राम रेवड़ी ले आया। बोले ले आया डॉक्टर साहब। अब बोले मेरे सामने बैठकर खारी सिंह खा, पूरी कर ले, खा जा। तो उसने खा लिया। अब बोले अब रेवड़ी खा ले, तो रेवड़ी भी खा गया। अब बोले अब घर जा। बोले डॉक्टर साहब मस्करी कर रहे हो, अरे सांप को निकालना है यार, अंदर सांप घुस गया। बोले नहीं बस अब तू कल आना, तुझे अंदर कोई परेशान तो और नहीं कर रहा है? बोले परेशान तो नहीं कर रहा है लेकिन ये हिल रहा है और मैं सो नहीं पा रहा हूं, इसको बाहर निकालो। बोले होगा होगा, अब तू घर जा सो जा, कल आना फिर से। दूसरे दिन वो फिर गया। डॉक्टर साहब बोले कैसी रही रात? बोले भाई हिल रहा था, फिर थोड़ी देर जब वो सो जाता है अंदर तो मुझे भी नींद आ जाती। अच्छा ऐसा कर, 100 ग्राम खारी सिंह ले आओ, 100 ग्राम रेवड़ी ले आ। फिर बाजार गया, लेकर आया, डॉक्टर के सामने बैठा। अब बोले पहले खारी सिंह खा, खारी सिंह खाई। अब बोले अब रेवड़ी खा ले, रेवड़ी खिलाया। अब बोले घर जा। बोले साहब सांप, बोले
वही ट्रीटमेंट हो रहा है, डॉक्टर हूं ना मैं जैसा कहता हूं वैसा कर, घर जा, कल फिर आना। इस तरह से 7 दिन आया। पहले 100 ग्राम खारी सिंह, फिर 100 ग्राम रेवड़ी। 7 दिन आया, सांप बाहर नहीं निकला। 8वें दिन वो फिर से आया, डॉक्टर साहब मैं हाजिर हूं। बोले खारी सिंह और रेवड़ी लाया है? बोले हाँ, ये तो रोज की दवाई है, तो लाया हूं, लेकर के आया हूं। बोले खारी सिंह खा, सामने बैठ। आज डॉक्टर साहब ने चिपिया तैयार रखा था, उसने खारी सिंह खाई। बोले अब रेवड़ी खाऊं? बोले नहीं, अब रेवड़ी मत खा, आज बैठा रहा। खारी सिंह खाई लेकिन रेवड़ी नहीं खाने दी। 1 मिनट हुई और सांप बाहर आया और पूछा रेवड़ी क्या? रेवड़ी का। डॉक्टर साहब तैयार ही थे, चिपिया लेकर के पकड़ करके सीधा निकल बाहर। पहले आदत डाल दी, पहले खारी सिंह फिर रेवड़ी, पहले खारी सिंह फिर रेवड़ी, तो खुद ही बाहर आया, रेवड़ी का, निकल बाहर। तो हमको भी ऐसी आदत हो गई थी उस कथा में, हर 4 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद हवाई जहाज निकले। तो उसके बाद वाली कथा दूसरे शहर में थी, वहां तो एकदम शांति थी, लेकिन फिर भी 5 मिनट के बाद दिमाग कहता हवाई जहाज का। तो महाराज जी ऐसा ही होने वाला है। प्रयाग की कथा के बाद अगली जो कथा है उसमें भोंपू का, आसपास में कोई भोंपू नहीं बज रहा है, ये क्या, इतनी ज्यादा शांति सहन नहीं हो रही है। तो यह मन ने स्वीकार कर लिया है, इसलिए देखो कोई समस्या नहीं है। बस तुम्हारा मन, ये केवल हंसने के लिए नहीं, ये सूत्र है। संसार में भी यदि तुम्हारा मन इस प्रकार जब स्वीकार कर लेता है किसी चीज को, तो फिर वो दुख नहीं देता, वो चीज दुख नहीं, वो व्यक्ति दुख नहीं देता, वो घटना दुख नहीं देती, वो परिस्थिति तुम्हें दुख नहीं देती। मन स्वीकार कर तो अच्छा है। यही तो कुंभ है, यही तो प्रयाग, यही तो इसका आनंद है। तो बहुत आनंद आ रहा है, और ऐसे वातावरण में आप लोगों के कान में भी सब जगह से आवाज आती होगी, सब शब्द आते होंगे, आप लोग चुन लेना। और कभी अंदर वाला वो पूछे कि रेवड़ी का तो बताना। हकीकत यह है, हम भी मोह की निद्रा में सो गए, मुंह खुला रह गया, और संसार रूपी सर्प भीतर घुस गया है मन के अंदर। संसार को सर्प कहा है भागवतकार। संसार सर्प दष्टम यो विष्णुरातम अमोमुच। नमस्तस्मै भगवते योगेंद्राय नमस्तस्मै शुकाय। सुखदेव जी की वंदना करते हुए व्यास भगवान ने लिखा, जिन्होंने संसार सर्प के डसने थे परीक्षित को मुक्त किया, उसकी रक्षा करी। संसार सर्प है और वो सबको डसता है। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो मोह की निद्रा में हम सो गए हैं, बेहोश हो गए हैं, संसार सर्प भीतर घुस जाता है। अब मन में घुसे हुए उस संसार को निकाले कैसे? कुछ तो करेंगे सुखदेव जी। और जब वो खुद ही बाहर निकले, रेवड़ी क्या, और तुरंत वैराग्य के चिमटे से उसको पकड़ करके मन से संसार को निकालने की बात है। और मन से संसार निकल गया, फिर आप जहां भी हो, आप प्रयाग में, हमेशा एक बात हम कथा में चर्चा करते रहते हैं
कि तुम्हारे जीवन में नीति हो, तुम्हारे जीवन में रीति हो, तुम्हारे जीवन में प्रीति हो। कमाओ तो नीति से, जीवन जियो रीति से, जो रीति रामायण ने बताया, शास्त्रों ने बताया, संतों ने समझाया। और भगवान का भजन करो तो प्रीति से करो। नीति, रीति और प्रीति की त्रिवेणी में निरंतर स्नान करोगे, आप नित्य प्रयाग में ही निवास कर रहे। पाप आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। संसार से मुक्त हो जाओगे। संसार सर्प दष्टम यो विष्णुरातम अमो मुचत। और जब संसार सर्प मन में घुस जाता है, या तो संसार सर्प डसता है तो फिर ईर्ष्या है, क्रोध है, वासना है, इत्यादि सारे विष अपने जीवन में फैल जाते हैं। उससे मुक्त होने के लिए इस अमृत कुंभ में हमको ये अमृत प्राप्त हुआ है। हम सब बड़भागी हैं, हमें यह अमृत पान का अवसर प्राप्त हुआ है। आज प्रथम दिवस है। आरंभ में पूज्य संतों के मार्गदर्शन से हम धन्य हुए और श्रीमद् भागवत की कथा का एक शुभारंभ, एक पीठिका तैयार करी हमने आज, और फिर इस पर प्रतिष्ठित करेंगे श्रीमद् भागवत की इस दिव्य शब्द मूर्ति को। आओ, दिन प्रति अपराह्न सत्र में ये कथा यात्रा चलेगी। 3 से 7 वैसे तो, लेकिन महाराज जी यदि आप वो करें तो आधा घंटा की आप छूट दीजिएगा। हाँ 3:30, 3:30 से, लेकिन 3:30 मतलब 3:30, हाँ। तो 3:30 से लेकर के 7 बजे तक हमारी कथा यात्रा चलेगी। आप सब लोग जो सामने बैठकर श्रवण कर रहे हैं, विज्ञान के माध्यम से जो टीवी चैनल पर टेलीकास्ट हो रहा है, और हमारे सांदीपनी.tv पर भी जो लाइव वेबकास्ट हो रहा है, और अन्य माध्यमों से विश्व के कोने कोने में बैठे हुए लोग जो इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, सबके प्रति इस तीर्थराज प्रयाग से अपनी प्रार्थना उनके लिए प्रेषित करता हुआ, सबके लिए प्रार्थना करता हुआ आज प्रथम दिवस की कथा को यहाँ विराम दे रहा हूँ। पुनः एक बार श्रीमते रामानंदाय, रामानंद स्वामी जी का प्रागट्य दिवस है, तो उन्हें वंदन करते हुए, अभी मैं पढ़ रहा था उसमें कि 3 साल तक तो बाहर नहीं निकाला था माता पिता ने बालक को, 1 साल तक तो वो दर्पण देखने नहीं दिया था। जिसका पिता स्वयं पुण्य हो और माता सुशीला हो, उसकी यह दिव्य संतान। और स्वामी रामानंदाचार्य जी ने कोई ज्ञाति जाति का भेद नहीं, सारे भेद मिटा करके हरि को भजे सो हरि का होई कह करके सबके लिए बहुत सरल। और इसलिए संत कबीर जैसे महापुरुष उनकी शरण में आए, और अकस्मात से दीक्षा, क्या क्या भूख थी कबीर को, कैसे महापुरुष से दीक्षा मिले। तुलसीदास जी हो, कबीरदास जी हो, तो ऐसे ऐसे महापुरुष जिस परंपरा में प्रकट हुए, आप उस आचार्य पीठ को विभूषित कर रहे हैं। आपको और सभी संतों को प्रणाम करते हुए, रामानंदाचार्य जी की पावन स्मृति को प्रणाम करते हुए आज की कथा को विराम दे रहे हैं। उससे पूर्व कुछ मिनट आइए भाव और प्यार से भगवान नाम का आश्रय करें। रंग रंग पांडुरंग रंग विठला, रंग रंग पांडुरंग रंग विठला। पंढरपुर भी आया हुआ है रंग रंग पांडुरंग रंग विठला। तालियां बजाते रंग पांडुरंग रंग विठला। रंग रंग पांडुरंग पांडुरंग रुक्मणी समेता पंढरीनाथा।
रंग रंग पांडुरंग रंग विठ्ठल।